आदाब महफिल का ख्याल रखें। जो बंदा भी स्टेज पर आकर बात करता है, कोई तिलावत करता है, नात पढ़ता है, बात करता है, तो आदाब महफिल का तकाजा ये है कि उसकी बात को सुना जाए और ये ना हो कि इस महफिल बाबरकत में जैसे आए हैं वैसे खाली हाथ चले जाएं, ये ना हो कहीं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब से बैठे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। फिर तो 2-4 मिनट की जो गुजारिशात हैं बस दर्स के अंदाज में। आज हम पर एक ये एतराज किया जाता है, जब भी मिलाद का मौसम आता है, जब भी मिलाद का महीना आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के ये अय्याम आते हैं, तो हर सुन्नी गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है। जरा मिल के कहिए सुभान अल्लाह और कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब मिलाद का महीना आता है, ये दिन आते हैं, हर सुन्नी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है और साथ ही कुछ लोगों के चेहरों पर कब्ज हो जाती है, सुखड़ जाते हैं और तरह तरह की बातें। एक बात ये होती है कि लेकिन ये सुन्नी शिर्क करते हैं। जरा बोलिए क्या करते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि तौहीद क्या है और शिर्क क्या है और तौहीद वाले कौन हैं। हजरत जी वकार, तौहीद ये है कि अल्लाह एक है। जरा मिल के बोलिए अल्लाह। कोई जुबान खामोश ना रहे, जरा मिल के बोलिए अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह इब्तिदा और इंतहा से पाक है। ना उसकी कोई इब्तिदा है, ना उसकी कोई, बोलिए बोलिए, ना उसकी कोई इब्तिदा है, ना उसकी कोई, ना उसके वालिदैन है, ना उसकी औलाद है। वो वालिदैन से पाक है, औलाद से पाक है, इब्तिदा से पाक है, इंतहा से पाक है। उसकी जात भी कदीमी और अज़ली अब्दी है, उसकी सिफात भी कदीमी और अज़ली अब्दी है। यह है अल्लाह की तौहीद। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौहीद भी अगर सही कोई बयान करता है तो वो सुन्नी करता है। और अगली बात सुने, मैं ये दावे से बात करता हूं, कभी किसी सुन्नी आलिम दीन ने, वो पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो, वो आलिम हो या फकत खतीब हो, किसी सुन्नी आलिम के मुंह से आपने सुना है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन न थे? सुना? कभी सुना कि आका अलैहिस्सलाम की औलाद न थी? कभी ये सुना कि आका अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, आका अलैहिस्सलाम के पास मौत हाजिर नहीं हुई? हम ये कहते हैं कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपके पास मौत हाजिर हुई, आपके वालिदैन हैं, वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला पाक है, वालिदा का नाम हजरत आमिना पाक है, आपकी 4 साहबजादियां हैं, आपके साहबजादे थे जो बचपन में इंतकाल कर गए। वो खुदा है जो इन सब चीजों से पाक है। ये मुस्तफा है जो पैदा भी हुए हैं, दुनिया से रेलत भी फरमाई है। हमारा ये अकीदा है। और ये सुन्नी शिरक करते हैं
मैंने कहा अकल के अंदर आपको पता है शरीक किसे कहते हैं? भाई शरीक किसे कहते हैं? आप जिम्मेदार लोग भी बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो, किसी बंदे की 8 एकड़ जमीन हो, 8 पैलियां, अगों दे 2 पुत्र होन, आपस में शरीक ने ना हो ते दोवां नूं फिर किनी किनी पैली आई? पैलियां दा हिसाब ते सरसाइयां दा हुंदा। तुहानूं अशां दियां रकातां पुछिए ते आंदे ने मौलवी साहब असीं बड़े सीधे साधे हैं। ते पैलियां दा हिसाब यकीन करो सरसाइयां दा छटाला वेचन लगे करू मिण के जनाब जी फुट मिण जांदे ने। तो शरीक वो है जो आधी जायदाद का मालिक होता है। ये बात दुरुस्त है जी? शरीक आधी जायदाद का मालिक है कि पूरी आधी जायदाद का? तो ये कहते हैं जो सुन्नी मुस्तफा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का शरीक मानते हैं। भाई मैं कहता हूं हम शरीक क्यों माने? शरीक नहीं मानते, हम मुस्तफा करीम अलैहि सलाम को अल्लाह का हबीब मानते हैं। शरीक आधे का मालिक होता है, हबीब कुल का मालिक होता है। शरीक तो मालिक है आधी जायदाद का। और सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहां पहुंचे तो फरमाया खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में। फरमाया अल्लाह खालिक के कुल है, मुस्तफा मालिक के कुल है, वो खालिक के कायनात है, ये मालिक के कायनात है। अल्लाह ने सबका मालिक मेरे मुस्तफा। और एक और बात सुनी, ये कहते हैं जी हम बड़ी तौहीद बयान करते हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी तौहीद वो है जो अल्लाह के कुरान ने बयान कर दी। और अल्लाह के कुरान ने क्या कहा? जब बारी आई अल्लाह की तौहीद की, और ये बात याद रखें, ये खुदा और मुस्तफा के दरमियान ये एग्रीमेंट है, मुआहदा है। अगर इतराज जाते मुस्तफा पर होगा, जवाब मेरा अल्लाह देगा। इतराज अल्लाह पर होगा, जवाब मेरे मुस्तफा देगा। ये एग्रीमेंट कहां लिखा है? कुरान पढ़े। जब बात मुस्तफा की आएगी, जवाब खुदा देगा। अबू लहब ने कहा भतीजे इसलिए बुलाया है तेरा हाथ टूट जाए, माज़अल्लाह, तूने हमें इसलिए बुलाया हम बुतों को छोड़कर अनदेखे खुदा को माने। जब उसने मेरे मुस्तफा के हाथ टूटने की बात की, माज़अल्लाह, अल्लाह का गज़ब उस पर बरसा और फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाए। ये होता कौन है? मेरे मुस्तफा को बात करने वाला। मालूम हुआ इज्जत और नामूस से मुस्तफा पर पहरा देना ये मेरे खुदा की सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? बोलिए बोलिए, किसकी सुन्नत है? कहते हैं जी आप सख्त बड़े हैं, ये सुन्नी सख्ती बड़ी करते हैं। मैं कहता हूं हो हल्का यारा तो बरे शम की तरह नर्म, रज़म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हम दोस्तों के लिए तो सख्त नहीं है, हम गुलामान मुस्तफा के लिए सख्त तो नहीं है। हम तो कहते हैं नबी का जो गुलाम है हमारा वो, बोलिए हमारा वो। इकबाल ने कहा हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, हल्का यारा हो वल्लज़ीना आमनू
माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन की अल्लाह ने सिफत ये बयान कर दी कि आपस में नरम है, कुफ्फार के लिए सख्त है। तो इज्जत और नामूस मुस्तफा पर पहरा देना, सख्ती करना, ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? बोलो किसकी सुन्नत है? अबू लहब ने कहा ए मोहम्मद तेरा हाथ टूट जाए माअज़ल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह फरमाता है अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाए। इसने मेरे यार को कहा जहां जहां एतराज ज़ाते मुस्तफा पर हुआ, जवाब मेरे अल्लाह ने दिया है। वलीद इब्ने मुगीरा ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इल्म पर तान किया। अल्लाह फरमाता उतुल्लुम बअद ज़ालिका ज़नीम। ये वलीद इब्ने मुगीरा जो मेरे मुस्तफा मेरे महबूब पर एतराज करता है, ये तो है ही बलगुज़ना, तो हरामज़ादा है। अल्लाह का कुरान है, उसका तर्जुमा है। तो बात मैं ये कर रहा था, बात लंबी हो जाएगी। एग्रीमेंट है, एतराज ज़ाते मुस्तफा पर होगा, जवाब खुदा देगा। एतराज खुदा की जात पर होगा, जवाब मेरे मुस्तफा देंगे। जब हर मौका पर एतराज मुस्तफा का जवाब, ज़ाते मुस्तफा पर एतराज का जवाब मेरे खुदा ने दिया। जब बारी आई अल्लाह की वहदानियत और तौहीद की, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की वहदानियत और तौहीद। भाई अल्लाह किसी का मोहताज है? अल्लाह की वहदानियत किसी की मोहताज है? तो जब बारी तौहीद की आई, अल्लाह ने कहा कुल ए महबूब जरा आप फरमा दे हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह तू खुद ही कह देता मैं एक हूं। फरमाया नहीं, एग्रीमेंट ये है जब मुझ पर इतराज होगा जवाब मुस्तफा देंगे। भाई अल्लाह की बारगाह में तौहीद भी वो काबिल कबूल है जो जुबान मुस्तफा से निकले। तौहीद वो मानी जाएगी जो दरे मुस्तफा से मिले। तौहीद वो मानी जाएगी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकवाल, अफ़आल और अमाल से मिले। तौहीद वो मानी जाएगी। तू किस तौहीद की बात करता है? तो आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने का मतलब क्या है कि आका अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए। बोलिए इस दिन पैदा हुए। तो मैं पहले बता चुका हूं अल्लाह वो है जो पैदा होने से पाक है, पैदा होने से। अब मेरी बात का जवाब दे। जो बंदा कहता है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग कैसे फतवाबाजी कर लेते हैं। पूरी दुनिया से कोई नफ्स सामने आ जाए और साबित करे कि ये जो फिक्रा है कि आका अलैहिस्सलाम फलां दिन पैदा हुए, इस फिक्रे में शिर्क कहां है? पूरी दुनिया से कोई नफ्स सामने आ जाए और साबित करे कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करने में शिर्क कहां? जी ऐलान फरमाओ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर ये बातें पूरी करेंगे किसी